सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। तो सबसे पहले तो आपको मोटरसाइकिल सीखने के लिए, बाइक सीखने के लिए एक बाइक होनी चाहिए। अब इस बाइक को चलाने से पहले, बैठने से भी पहले आपको मेंटली अपने दिमाग में एक सिस्टम को समझना पड़ेगा। जैसे ये दो लीवर्स हैं, ये राइट हैंड में हमेशा ब्रेक होती है, ये फ्रंट की ब्रेक होती है। लेफ़्ट हैंड पे ये क्लच होता है। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो आपको पता होगा गाड़ी में भी क्लच होता है। वैसे आजकल लोग ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें क्लच भी नहीं होता। तो अगर आप क्लच वाला कोई व्हीकल चला चुके हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्लच क्या होता है। और आपको अगर आपने नहीं चलाई है कोई गाड़ी तो मैं आपको समझा दूंगा ये क्लच क्या होता है। उसके बाद बाकी सिस्टम्स को समझना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये बटन, ये इंजन ऑन बटन है, तो यहाँ पे इंजन ऑन करते हैं तभी इंजन को हम सेल्फ देंगे। ये सेल्फ का बटन है, तो जब हम सेल्फ का बटन दबाएंगे तो यहाँ से बाइक स्टार्ट होगी। बट अगर यहाँ से किल स्विच या इंजन स्विच ऑफ है तो तब भी सेल्फ से काम नहीं होगा। इंडिकेटर को अभी हम नहीं समझेंगे। यहाँ पे ये हॉर्न है, हॉर्न को भी अभी हम नहीं समझेंगे। उसके बाद हमारा लेफ़्ट साइड में आता है ये गियर लीवर। तो ये गियर लीवर होता है और राइट साइड में होता है हमारा ब्रेक पैड लीवर। तो अब बाइक चलाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें, पहले ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके चार लिम्स हैं, दो हाथ दो पैर, और इन चारों से हमें चार चीज़ें कंट्रोल करनी है साइमल्टेनियसली। ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है और इम्पॉसिबल लगता है जब आप बाइक चलाना सीखते हो। तो इन चारों के बैलेंस को ही बाइक चलाना कहते हैं। अब आप जब बाइक चलाते हो तो आपको ब्रेक का इस्तेमाल, राइट हैंड में ब्रेक है और राइट लेग में भी आपके ब्रेक है। इन दोनों का इस्तेमाल आपको ब्रेकिंग के लिए ही करना होता है या स्लो डाउन करने के लिए करना होता है। या तो आपको सडन स्टॉप करना है तो आप इसको बिल्कुल प्रेस करोगे, हाफ इसको हाफ नीचे वाले को, तो आप एक सेफ़ लैंडिंग, सेफ़ ब्रेकिंग कर पाओगे। और यहाँ से आपको ये क्लच है। अब जब आप गेयर्स को यूज़ करोगे, गेयर्स को शिफ्ट अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करोगे, तब आपको यहाँ पे क्लच को यूज़ करना साथ में। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे किल स्विच है। किल स्विच को हमने ऑन कर लिया और उसके बाद हमने सेल्फ को दबाया। तो ये सेल्फ जब आप दबाओगे तब अगर आपकी बाइक न्यूट्रल पे है। अब गियर का सिस्टम क्या होता है, गियर में एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, वो कोई भी गियर में नहीं है उस टाइम पे व्हीकल। आपका जो बाइक है वो कोई भी गियर में नहीं है, वो ज़ीरो पे है। तो अगर अपने न्यूट्रल पे है तो आप उस बाइक को आगे पीछे करोगे बिना किसी ब्रेक को दबाए, बिना किसी क्लच को दबाए, तो वो हो जाएगी। अगर वो किसी भी गियर में डली हुई है ऑलरेडी तो आप उसको आगे पीछे करोगे बिना किसी ब्रेक को दबाए तो वो नहीं होगी, वहीं पे अटक जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अब मैंने ये गियर में डाल दी, अब मैं इसको आगे पुश करूँगा तो ये आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये गियर में है, बंद कंडीशन में। तो इससे पता चलता है कि जो बाइक है वो गियर में है या नहीं। सेकंड पॉइंट है कि गियर्स का आपको पता होना चाहिए। या तो आपको खुद पता होना चाहिए पहले से ही, या आपको मैनुअल पढ़ के उस बाइक के बारे में पता होना चाहिए कि इसके गियर्स कितने हैं और किस पोजीशन पे हैं। पोजीशन से मेरा मतलब है कि कुछ बाइक में गियर होते हैं वो फ्रंट में ही होते हैं सारे। तो आप इसको ऐसे दबाते रहोगे तो आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर सिक्स तक भी है तो सारे आगे चले जाएंगे। और जनरली जो बाइक्स में क्या होता है कि पहला गियर आगे फ्रंट में होता है प्रेस करके, और फिर बाकी सारे गियर पीछे होते हैं। तो आपको वहाँ पे उनको पुल करना पड़ता है गियर्स को। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। तो इसलिए अभी आप जब बाइक सीख रहे हो तो आप अभी इतने डीप में मत जाओ आपको, क्योंकि जब सीखते समय भी आपको फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलानी है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि फर्स्ट गियर डाउन है और सेकंड गियर अप है। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे अप ही होंगे। बट फर्स्ट और सेकंड में आपको कन्फ्यूजन रहेगी। जब फर्स्ट और सेकंड में आओगे तो कई बार आप न्यूट्रल पे चले जाओगे। तो इसलिए आपको फर्स्ट और सेकंड का ही ध्यान रखना है बाइक चलाने के टाइम सीखते हुए। अब जब आप बाइक चलाने के लिए बाइक पे बैठ जाओगे तो पहले तो आपको ये चार फंक्शंस पता होने चाहिए मेजरली। उसके बाद अब आप जब उसको बैठोगे तो आपको माइंड में ये इमेज क्रिएट करनी है कि आपने किल स्विच ऑन किया, बाइक न्यूट्रल पे स्टार्ट करेंगे हम। ये हैबिट बनानी ज़रूरी है क्योंकि बाइक आपको न्यूट्रल पे लाने की हैबिट बननी बहुत ज़रूरी है। तो आप बाइक को पहले न्यूट्रल पे लाओगे, बाइक न्यूट्रल पे आ जाएगी, पता क्या चलेगा कि हम आगे पीछे करेंगे और वो हो जाएगी बिना किसी क्लच को दबाए भी। मैं पीछे ले जा रहा हूँ धक्का मार के तो ये पीछे जा रही है क्योंकि न्यूट्रल पे है। अब उसके बाद मैं ये सेल्फ स्टार्ट करूँगा। सेल्फ स्टार्ट करने के बाद मैंने कोई भी क्लच नहीं दबाया, कोई ब्रेक नहीं दबाई, और मैं यहाँ पे ये रेस दूँगा। तो ये रेस की आवाज़ आप सुन सकते हो।
अब यही रेस पे हमें पहले कंट्रोल करना सीखना है कि हमें ये रेस ऐसे ऐसे नहीं देनी, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में बाइक चलाना सीखोगे तो आपके हाथ में रेस में नहीं बैठेगा और आप रेस ऐसे दोगे, और ऐसे दे के अगर आपने गियर में डाल के छोड़ दिया तो आप उड़ते हुए जाओगे। तो इसलिए आपको उड़ना नहीं है, आपको चलना है। तो आप इसमें पहले प्रैक्टिस करो, सिर्फ बंद बाइक पे ऐसे, मतलब ये स्टार्ट करके बाइक पे ऐसे प्रैक्टिस करो कि आप इसमें कितना स्लोली रेस दे सकते हो। तो आपको ऐसे रेस देने की प्रैक्टिस करनी है पहले तो बाइक में, कुछ नहीं करना, बस ये रेस ऐसे देने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ ऐसे ऐसे ना जाए रेस पे। उसके बाद आपको सीखना है कि अभी आपकी बाइक में कोई भी गियर नहीं डाला हुआ, तो गियर डालने से पहले आपको ये क्लच लेफ़्ट हैंड पे ये क्लच ऐसे दबाना है, फिर आपको पहला गियर डाउन शिफ्ट करना है। उसके बाद आपको ये क्लच धीरे, अभी आपको रेस नहीं देनी बिल्कुल भी, अभी आपको बस ये क्लच छोड़ना है। जैसे अभी क्लच छोड़ोगे तो बाइक अपने आप ही धीरे धीरे थोड़ा सा आगे जाने लगेगी। अभी देखो मैं रेस नहीं दे रहा हूँ, ये बाइक धीरे धीरे आगे जाने लगेगी। अब आप इसमें कोशिश करो कि इसको ऐसे ही बैलेंस करो। जैसे आप पूरा छोड़ दोगे तो ये देखो पैर मैंने ऊपर कर लिए हैं, ये देखो ये पैर भी ऊपर है, ये पैर भी ऊपर है, और बाइक चल रही है। तो ये बाइक ऐसे चलने लग जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है कि इतना जब आप सीख जाओगे, इसी की प्रैक्टिस काफ़ी आपको करनी है। ये तो मैंने आपको जल्दी से करके दिखा दिया, बट आप इसी को काफ़ी देर प्रैक्टिस करोगे। जब आप इसको ऐसे छोड़ोगे ये बाइक चलेगी, और फिर ये आपके पैर भी ऊपर हो गए, तो ये बाइक ऐसे चलती जा रही है। आपको यही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फास्ट आप चलाना बहुत जल्दी सीख जाओगे, स्लो चलाना सीखना सबसे टफ है। तो आपको ये स्लो चलाना सीखना है। ऐसे ये देखो ऐसे स्लो स्लो चलनी चाहिए बाइक, इस पे कंट्रोल करना सीखना आपने। अब मैं कहीं थोड़ा गड्ढे में जाऊंगा और मैंने क्लच छोड़ दिया पूरा, तो बाइक बंद हो जाएगी, इसलिए मैं पूरा क्लच नहीं छोड़ रहा हूँ, वरना बाइक इससे तेज़ चलेगी पूरा क्लच छोड़ने पे। अब आपको यही प्रैक्टिस करना काफ़ी देर तक। जब आप इस लेवल पे आ जाओगे कि आपका ये थोड़ा सा हो जाएगा कि बाइक बंद नहीं हो रही आपसे ऐसे, अब मैंने पूरा क्लच छोड़ दिया, अभी भी बाइक बंद नहीं हो रही, बट अगर मैं बिल्कुल ही खड़ी पोजीशन से क्लच को ऐसे छोड़ दूंगा तो बाइक कैसे बंद हो जाएगी। तो आपको ये सीखना है कि बाइक ऐसे बंद ना हो आपकी, आप धीरे धीरे क्लच छोड़ो और बाइक चलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये स्टेप 1 सीख लिया। पहले तो हमने मेंटली माइंड में क्लियर कर लिया कि ये क्लच ब्रेक क्या होते हैं क्या नहीं होते और इनको कैसे यूज़ करते हैं, और फिर स्टार्टिंग में हमने बिना रेस देख के बाइक को चलाना सीख लिया। अब स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 पे मैंने कैसे बताया था, जो हमने रेस देना सीखा था हल्का हल्का, जो हमने रेस देना सीखा था बिल्कुल ही लाइट, कि कितना स्लो आप इसको रेस को दे सकते हो। ऐसे तो कोई भी दे सकता है, आपको हल्के से बढ़ानी है हल्कली। ये जब आवाज़ सुन रहे हो ना, धीरे 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 इंक्रीज़ हो रही है, इस तरीके से आपको रेस देना सीखना है। तो फिर हम वही करेंगे, क्लच दबाएंगे, गियर डालेंगे, और फिर धीरे धीरे हम रेस को देंगे और क्लच को छोड़ेंगे। क्लच छोड़े बिना बाइक आगे नहीं बढ़ेगी। तो जैसे जैसे हम क्लच को छोड़ेंगे तो बाइक आगे बढ़ रही है। अभी हमने कोई रेस नहीं दे रखी है, बाइक अपने आप चल रही है। अब हम थोड़ा सा देंगे, क्लच को हल्का सा दबाएंगे और हल्का हल्का रेस को छोड़ेंगे, और जैसे जैसे हम रेस को छोड़ेंगे, रेस देंगे, जैसे जैसे थोड़ा सा हम रेस बढ़ाएंगे, वैसे से हमें क्लच को छोड़ना, और एक पॉइंट पे आके हम क्लच पूरा ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम हल्का सा रेस ही दे के रखेंगे जिससे बाइक चलेगी। अब इसको हम रेस को अगर हम एकदम से तेज़ दे देंगे तो बाइक झटका मारेंगे। ये देखो झटका पड़ रहा है। इसी में पैनिक होके इंसान गिर जाता है, डर जाता है, और वो आगे नहीं सीखना चाहता, क्योंकि उसको बहुत डर लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हो सकता था ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में। तो यहीं पे हमें ये कंट्रोल करना है कि हमें यहाँ पे इसको जितना हम हल्का हल्का रेस को देना सीखेंगे, उससे हम बाइक पे उतना ज़्यादा अच्छा हमारा कंट्रोल आ जाएगा। अभी ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी टाइम तक करनी है। जब तक आप सेकेंड गियर को डालना ना सीखें तब तक आपको फर्स्ट गियर पे ही बाइक चलाते रहना है। ऐसे खुले ग्राउंड पे आ जाओ और बस ऐसे धीरे 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 घूमते रहो, तो आपका बाइक पे बैलेंस
बनना आ जाएगा। अगर आपको बैलेंस बनाना नहीं आता बाइक पे और आप सीखते हुए ही कर रहे हो तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि पहले आप थोड़ा साइकिल सीख लो। साइकिल में एक बार आपको बैलेंसिंग आ जाएगी तो फिर आप इस पे बाइक पे भी बैलेंसिंग ईज़िली कर पाओगे, और साइकिल में गिरने के चांसेस भी कम रहते हैं क्योंकि मोटर पावर्ड नहीं है। तो कोशिश करो पहले साइकिल सीख लो। साइकिल नहीं सीख रहे हो तो बाइक को पेशेंटली थोड़ा सा ट्रीट करो। तो ये पहले गियर पे ऐसे बाइक चलाते रहो, घूमते रहो, मज़े करते रहो, एंजॉय करो इस प्रोसेस को। क्योंकि अगर इस प्रोसेस को आप एंजॉय नहीं कर रहे तो बाइक चलाने को एंजॉय नहीं करोगे। आप सिर्फ बाइक चलाना सीख जाओगे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, और जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे। तो ये आप जब इस लेवल पे आप आ जाओ कि आप क्लच छोड़ के फर्स्ट गियर पे हल्की सी रेस दे के आप ऐसे बाइक चलाते जा रहे हो, तो फिर आपको आना सेकंड पॉइंट पे, जो है क्लच दबा के सेकंड गियर डालना। तो अब ये सेकंड गियर जब आप डालोगे तब आपको एक मिनिमम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे ये मिनिमम स्पीड है इसकी, 20 से थोड़ी कम है, 15-18 होगी। तो ये मिनिमम स्पीड। अब इससे अगर मैं कम करूँगा इस टू व्हीलर को, बाइक को, तो फिर इसमें वो क्लच दबाने के लिए रिक्वायरमेंट आ जाएगी, बंद हो गई देखो। तो इसलिए सेकंड गियर पे जब आप जाओगे तो आपको मिनिमम एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। वो फर्स्ट गियर पे भी करनी पड़ेगी, बट सेकंड गियर पे थोड़ी ज़्यादा होगी, वो थर्ड गियर पे और ज़्यादा होगी, फोर्थ गियर पे और ज़्यादा होगी, फिफ्थ गियर पे और ज़्यादा होगी। उससे अगर कम आप करोगे तो आपको क्लच दबाना पड़ेगा। क्लच दबा के भी एक लिमिट तक ही आप उसको बाइक को चला पाओगे, जो कि बाइक के इंजन के लिए, क्लच प्लेट्स के लिए हार्मफुल होती है। बट फिर भी बाइक चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। बट उससे भी जब आप लोअर स्पीड पे आ जाओगे तो बाइक स्टॉल होके बंद हो जाएगी। तो बाइक चलाने के लिए बस आपको फर्स्ट और सेकंड गियर तक ही लिमिटेड रहना है काफ़ी टाइम तक। जब आप फर्स्ट सेकंड गियर पे कंफर्टेबल हो जाओगे तब ऐसे ही आपको थर्ड गियर पे शिफ्ट करना है, थोड़ा हायर स्पीड करनी है। उसके लिए ऐसे ग्राउंड पे चलाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे ग्राउंड पे ऑफ रोड पे थर्ड गियर पे बाइक चलाओगे तो आपके गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको हायर स्पीड्स मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसलिए थर्ड गियर पे जब आप आओ तब तक आपको रोड पे चलाना सीखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ पार्ट ये रोड का है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। रोड पे चलाने में और ग्राउंड में चलाने में फ़र्क ये होता है कि ग्राउंड में आप कहीं पे भी टर्न कर सकते हो। ग्राउंड पे मैं यहाँ पे राइट भी जा सकता हूँ, और यहाँ पे राइट जाते जाते मैं लेफ़्ट भी टर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं राउंड भी घुमा सकता हूँ। बट जब मैं रोड पे चल रहा हूँ तो रोड पे और ट्रैफिक भी चल रहा होता है और रोड सीधी होती है, तो रोड पे सीधा चलना आना चाहिए, और अपनी एक लेन को मेंटेन करना सीखना ज़रूरी होता है। कहीं से भी कहीं को भी नहीं मुड़ सकते। जैसे अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट में चल रहा हूँ, सामने से एक राइट में गाड़ी आ रही है तो वो राइट में ही चलेगी और मुझे लेफ़्ट में ही चलना पड़ेगा। मैं उसकी तरफ अगर जाऊँगा तो वो पैनिक होकर कुछ भी कर सकता है, और वो सीख रहा है वो तो फिर कुछ भी कर जाएगा। तो इसलिए अब रोड पे चलने के लिए स्ट्रेट चलानी सीखनी है ऐसे, और धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप टू व्हीलर को कहीं पे भी ले जाओगे। तो पहले अपने ऐसे खुले ग्राउंड में सीखो, फिर जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए फिर आप ब्रेकिंग प्रैक्टिस करो कि अब आपको एक पॉइंट आप डिसाइड कर लो कि आपको वहाँ पे ही रुकना है। जैसे मुझे थोड़ा सा आगे यहाँ से 10 मीटर पे रुकना है, तो मैं पहले डिसाइड करके उस पर क्लच दबाऊँगा और फिर ब्रेक दबाऊंगा। मुझे ब्रेक करते समय भी क्लच दबाना है, क्योंकि अगर मैंने क्लच नहीं दबाया तो बाइक फिर स्टॉल होकर बंद हो जाएगी। तो ब्रेकिंग के टाइम पे भी हमें क्लच का यूज़ करना है, और गियर शिफ्ट के टाइम पे भी हमें क्लच का यूज़ करना है। और अगर हम थोड़ी स्लोअर स्पीड पे जा रहे हैं जहाँ पे हम गियर शिफ्ट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा क्लच को प्रेस करके भी कर सकते हैं, बट वो हार्मफुल होता है। तो इसलिए प्रॉपर गियर शिफ्टिंग करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, और आप बाइक चलाना खुद भी सीख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू बिना किसी की हेल्प के, क्योंकि कोई और भी हेल्प करने में थोड़ा डरता है इस चीज़ में, क्योंकि उसमें चोट लगने के चांसेस होते हैं। और कई लोग तो कॉलोनीज़ में ही सीख रहे होते हैं, तो वो दूसरों के प्रॉपर्टी को भी डैमेज करते हैं, अपने आप को भी इंजर कर लेते हैं। तो इसलिए प्रॉपर गियर्स वगैरह पहन के सीखो, खुले ग्राउंड पे आके सीखो, उससे आपको
सीखने का मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा और आपके अंदर डर कम आएगा। डर कम आएगा तो आप जल्दी सीख जाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट।